नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे जिस तरीके से शिवसेना की कमान संभाल रहे हैं और इस स्थिति में आ गए हैं कि अब बहुत सारे बड़े सीनियर लीडरों के साथ वो बातचीत और तमाम सियासी मसलों को हल करने की भी स्थिति में है। आपको बताएं, बड़ी खबर जो आ रही है सूत्रों के हवाले से कि एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे से बात की है। जिस तरीके से बीते दिनों उन्होंने अपने बीमारी का हवाला दे करके दिल्ली जाने से खुद को रोक लिया था और तमाम जो मीटिंगों से एक तरीके से खुद को अलग थलग कर लिया था और देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली पहुंचे थे, तो उनकी इस नाराजगी की वजह जो है बताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनके तमाम विधायकों को जो है जगह भरपूर जो है नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से वो नाराज चल रहे हैं। उनकी मजबूरी ये भी है कि अगर उनके साथ वो सारे विधायकों को भी उनका सही हक नहीं दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो फिर हो सकता है कि वो विधायक उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और इसी बात को लेकर के राजनीति में अपनी नई चाल चलने के लिए उन्होंने आदित्य ठाकरे से बातचीत की है। लेकिन क्या आदित्य ठाकरे आने वाले दिनों में शिवसेना में एकनाथ शिंदे को वापस ले सकते हैं, या आदित्य ठाकरे खुद शिवसेना पार्टी को उनके साथ मिला सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से बयान दिए थे पिछले दिनों की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा था कि तमाम जो बागी विधायक है उनके लिए मातोश्री के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं, यानी कि शिवसेना पार्टी में वो लौट सकते। लेकिन एकनाथ शिंदे का जिक्र उन्होंने अपने बयान में कहीं भी नहीं किया था और इससे ये लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से उनके करीब जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं फोन करके, तो ऐसा लग रहा है कि अब एकनाथ शिंदे को भी अपने उस गलती का जो एहसास है वो होने लगा है। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ ये परेशानी भी बनी हुई है कि वो महाराष्ट्र के सीएम के पद पर बैठे हुए हैं और ऐसे में अगर वो कोई छोटा सा भी फैसले के बारे में संकेत भी दे देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सीएम एकनाथ शिंदे को अपने पाले में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा अगर इस सरकार के बनने से किसी को हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे तो खुद सरकार में थे, वो तमाम विधायक सरकार में थे, विपक्ष में जो थी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी थी और विपक्षी पार्टी को अगर सरकार में बैठने का मौका मिल जाए किसी बागी नेता के द्वारा तो फिर आप समझिए कि उनके लिए सोने पर सुहागा है। लेकिन अब इस स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा संभव लग रहा है कि उनके पार्टी के साथ जो गठबंधन में नई सरकार बनी है वो कार्यकाल अपना पूरा करेगी? जबकि एकनाथ शिंदे आदित्य ठाकरे से 1 महीने ही हुए हैं, अब उनसे बातचीत शुरू हो गई है। आदित्य ठाकरे से बातचीत करने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को अब ये समझ आ गया हो कि सुप्रीम कोर्ट से अगर बड़ा झटका लगता है तो फिर उनके लिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना जो है वो ज्यादा मुश्किल हो सकता है और पार्टी निशान और पार्टी दफ्तर और पार्टी चुनाव चिन्ह के बगैर आप राजनीति में खुद को स्थापित करने में सफल नहीं हो सकते। और ये बात एकनाथ शिंदे को शायद बखूबी समझ में आ गई। लेकिन इन सारी बातों के पीछे क्या कारण हो सकता है और क्या फैसले लिए जाएंगे वो आने वाले दिनों में आपकी नजरों के सामने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।